जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सीधा सामने आ रही है। पटना में होने वाली आरजेडी बैठक का सबको इंतजार था। अब इसमें बड़ा फैसला ले लिया गया है। आरजेडी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव ने तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। आज आरजेडी का लगातार ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। तमाम जो आरजेडी के दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए थे देश भर से आज इस बैठक में शामिल होने के लिए। इस बैठक में विचार विमर्श भी कई मुद्दों पर हुआ, लेकिन इस वक्त का ये बड़ा फैसला जो है वो देखा गया है। हालांकि काफी लंबे समय से इसका अनुमान जो है वो लगाया जा रहा था, क्योंकि लालू प्रसाद जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बीमार चल रहे हैं, सेहत को लेकर लगातार उनकी खबरें आती रही हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बेहद जल्द पार्टी की कमान जो है वो तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है और आखिरकार ये फैसला जो है वो ले लिया गया है। लेकिन बता दें कि तेजस्वी यादव को ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, लेकिन परिवार में अंतर्कलह लगातार जारी है। इससे पहले यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा सा पोस्ट किया था, यानी कि खबरें पहले से ही जो है वो पहुंच चुकी थी। इसीलिए रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट भी आया था जिसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा था पार्टी को लेकर। अब देखिए, ये तस्वीरें सीधा सामने आ रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक हुई। सुबह से इस बैठक का सभी को इंतजार था और लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंप दी है, जिसके बाद तेजस्वी पैर छूकर पिता के आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। राबड़ी देवी तस्वीरों में साथ नजर आ रही है। बड़ा फैसला ये लिया गया है और बता दें कि ये जो फैसला लिया गया है, आरजेडी के कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव, तो ऐसे में पूरी तरीके से जो तमाम विपक्षी दल हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है उस पर भी इसका गहरा प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी किस तरीके से, किस विचारधारा के साथ आरजेडी को आगे बढ़ाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ पर राबड़ी देवी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर तेजस्वी और साथ ही राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एक साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बैठक हुई, बैठक में आरजेडी के तमाम दिग्गज जो हैं वो पहुंचे हुए थे देश भर से। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से अब इस पार्टी को मजबूत करना है। हालांकि चुनाव में करारी हार के बाद लगातार मंथन जो है वो किया जा रहा था कि आरजेडी को फिर से मजबूती से आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। और तेजस्वी ने अब कमान संभाली है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर युवाओं पर खासा प्रभाव वो डालेंगे और इसी के साथ अपनी विचारधारा के साथ आरजेडी को आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर तमाम दिग्गजों के रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किए गए हैं, तो बड़ा फेरबदल पार्टी के अंदर हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सदन का रुख करेंगे। सदन, आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे वो बड़ा फैसला पार्टी ने ले लिया है। यहाँ पर तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से हम लोगों ने 4 दिन पहले ही इस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से चलाया था कि आरजेडी का जो है नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव को बना सकती है। और आज जो है इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये आयोजित किया गया था और इस बैठक में सभी बड़े नेता शामिल हुए और सभी आरजेडी के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी में जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। और अब जो है तेजस्वी यादव जो है फुल फ्लेजेड में एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि चुनाव में करारी हार हुई, उसके बाद से जिस तरीके से आत्ममंथन करने की बात कही जा रही थी, तमाम बात उन पहलू के ऊपर जो है वो विस्तार से चर्चा की जा रही है। और इस बैठक का खुद नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और इस बैठक में जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए। और लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र तेजस्वी यादव को जो है सर्टिफिकेट उन्होंने दिया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जदयू की बात करें, जनता दल यूनाइटेड, इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नीतीश कुमार हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। उसी के तर्ज पे जो है आरजेडी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि पार्टी में जो बड़े लेवल पे जो निर्णय जब लिया जाता है जदयू में, तो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद संजय झा और तमाम वो बड़े नेता शामिल होते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जदयू में भी संजय झा हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नीतीश कुमार हैं। जो बड़े लेवल पे जो फैसला लिए
दिए जाते हैं, दोनों नेता जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज आरजेडी ने भी इसी को देखते हुए आरजेडी ने भी आज बड़ा फैसला लिया है और तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है। पार्टी में संगठन को कैसे मजबूत किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने ये भी कहा था कि हर जिले में जाके जो है पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तरफ से लिया गया है और खुद इस बैठक का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव कर रहे थे और तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। पिंकी, बिल्कुल, और सदन इसी के साथ देखिए बड़ी जिम्मेदारी ये दे दी गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि इस बड़े फैसले से पहले रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया गया है। तो अब ऐसे में पार्टी के अंदर बड़े बदलाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो क्या ये बड़े बदलाव भी जल्द देखने को मिलेंगे? किस तरीके के ये बदलाव जो है वो हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि तेजस्वी यादव के अपने पिता के नक्शे कदम आगे ले जाएंगे पार्टी को, या फिर अपनी एक अलग विचारधारा और अलग रणनीति यहाँ पर अब से लागू करते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से जब टिकट वितरण की बात आती है तो तेजस्वी यादव खुद आगे आते हैं और युवा को भी उन्होंने इस बार टिकट दिया। तो तमाम बातें जो टिकट वितरण में भी जो जिला प्रभारी जो चुनाव के समय इनका बनाया गया था, तो तमाम चीज़ों को लेकर ये देखते हुए आज बड़ा निर्णय लिया गया और पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिले, संगठन को किस तरीके से मजबूत मिले, क्योंकि तेजस्वी एक युवा चेहरा है और एक युवा के हाथों में जिम्मेदारी दी गई। तो लगातार जो है जिस तरीके से प्रदेश में पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी, हर चीज़ को लेकर तेजस्वी यादव यहाँ तक कि जो सरकार की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया, कल ही उन्होंने कहा था कि महज 38 सेकंड में जो एनडीए ने जो मैनिफेस्टो खत्म किया था उसको हम पूरा करवाने का काम करेंगे। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए गए हैं, लेकिन 1,90,000 कब दिए जाएंगे। तो ये तमाम जो रणनीति है ये आरजेडी की तरफ से बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो 2 तारीख से जो 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा तो उसमें जो है सरकार को किस तरीके से घेरा जाए। हालांकि विपक्ष की संख्या इस बार कम है क्योंकि आरजेडी महज 25 सीट पे सिमटी हुई है और कांग्रेस को महज 6 सीट इस बार प्राप्त हुआ है। तो हालांकि संख्या कम है, लेकिन नया तेवर और रुतबा के साथ जो है बजट सत्र जब शुरुआत होगी तो तमाम बात को लेकर वो उठाएंगे, क्योंकि कल ही जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि जो चुनाव जो है वो लोक हार गया, तंत्र जीत गया, ये तमाम बात उन्होंने जिक्र किया। अमित शाह की बात की उन्होंने जिक्र किया। जिस होटल में ये बैठक हो रही है, राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक, इसी बैठक में अमित शाह चुनाव के समय डेरा डाले हुए थे और इस होटल को घर बना लिए थे, ऐसा बयान तेजस्वी यादव ने दिया। और एक सप्ताह भर में ही कूद कर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे थे। तो ये तमाम बात जो है तेजस्वी यादव के द्वारा कल ही कहा गया था और आज उन्हें जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाते हैं तेजस्वी यादव, एक युवा चेहरा है, और किस तरीके से जो है संगठन को मजबूत करते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन जो बजट सत्र जो शुरू होगी, लेकिन उस चीज़ को लेकर भी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। नीट का मामला प्रदेश में काफ़ी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है और इस मामले को लेकर भी तेजस्वी ने कल कहा था कि हम इस मामले को लेकर सदन में भी उठाएंगे। तो तमाम बात जो है उसकी जिक्र यहाँ पे की जा रही है कि किस तरीके से जो है आगे की जो रणनीति है, हालांकि चुनाव में आप हार चुके हैं, लेकिन आगे की रणनीति पार्टी किस तरीके से चलेगी, उन तमाम पहलू को लेकर जो है वो बड़ी मंथन इस राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में की जा रही है और तेजस्वी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। पिंकी, बिल्कुल, और सदन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि देखिए एक तरफ अगर बात की जाए तो 2 भाई बहन, बात की जाए रोहिणी आचार्य की या फिर बात की जाए यहाँ पर तेज प्रताप की, तो दोनों ही परिवार से बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं। दोनों के बीच में नाराजगी जो है वो तेजस्वी को लेकर, परिवार को लेकर देखी जाती है। अब ऐसे में तेजस्वी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है पार्टी की, तो यहाँ पर नाराजगी वहां से भी निकलकर सामने आएगी। हालांकि रोहिणी आचार्य पहले ही नाराजगी जता चुकी हैं एक बड़े पोस्ट के साथ। तेज प्रताप की प्रतिक्रिया का भी अब इंतजार है। बिल्कुल पिंकी, रोहिणी ने चुनाव पार्टी जब हार गई, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और अपनी जो भड़ास है वो उन्होंने निकाला। संजय यादव, रमीज जो है, तमाम लोगों के ऊपर जो है हार का ठिकरा उन्होंने फोड़ा था और तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने साढ़े सौरों में कई बात उन्होंने कही थी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से जो आज राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजद के अंदर जो परिवार जो है, परिवार को लेकर भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेज प्रताप यादव पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, परिवार से निष्कासित किया गया है
और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से ये दोनों, रोहिणी आचार्य हो चाहे तेज प्रताप यादव हो, ये दोनों क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, ये भी देखना होगा पिंकी। बिल्कुल, और इसी के साथ प्रतिक्रिया का तो इंतजार है, लेकिन क्या कोई ऐसी उम्मीद भी लगाई जाए इतने बड़े फैसले के बाद कि यहाँ पर दो भाई बहन जो अलग हो चुके हैं उनकी वापसी भी हो सकती है किसी तरीके से? यहाँ पर अब जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए हो सकता है कि तेजस्वी को भाई बहनों की जरूरत महसूस हो, उनकी वापसी का रास्ता कहीं नजर आता है दूर तक? ये भविष्य के गर्त में है, क्या उनकी वापसी होगी या वापसी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया गया है और बजाबते लेटर निकाला गया था, और खुद जो है लालू प्रसाद यादव अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी, और तेजस्वी ने भी कहा था कि जो जैसा करेंगे उसकी सजा उन्हें मिलेगा। लेकिन रोहिणी आचार्य जिस तरीके से जो पिता के मुँह बोली बेटी है, उन्होंने किडनी भी लालू प्रसाद यादव को दिया था, तो हो सकता है कि दोनों को मनाने की मिला जुला के और तेजस्वी को भी मनाने की कोशिश की जाए और पार्टी को एक अलग लेवल पर मजबूती मिले। क्योंकि पार्टी चुनाव से पहले ये जिस तरीके से घटना सामने आई, तेज प्रताप यादव को परिवार से दूर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उठाना पड़ा। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हो सकता है कि रोहिणी आचार्य को भी मनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि समय समय पर रोहिणी आचार्य जो है अपने पार्टी और अपने जो भी फैमिली के सदस्य हैं उनके खिलाफ जो है मुकर होकर बोलते रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हो सकता है कि सभी को मिला जुला के जो है एकजुट करने की कोशिश की जाए। हालांकि ये देखना होगा कि जो राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या प्रतिक्रिया उन दोनों की आती है, ये देखना होगा पिंकी। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, भले ही एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर खुद तेज प्रताप को खुद से अलग करने की बात कही थी, लेकिन अभी हाल ही में दही चूड़ा भोज का जब आयोजन तेज प्रताप की तरफ से किया गया, उसका इन्विटेशन जब दिया गया तो परिवार वहां पर पहुंचा था, दही चूड़ा भोज में शामिल भी हुए थे लालू प्रसाद यादव। तस्वीरें भी उसके निकलकर सामने आई थी, थोड़ी नरमी वहां पर देखी गई थी। अगर बात की जाए यहाँ पर सदन, तो देखिए यहाँ पर ये बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंपे जाने का जो सीधा इम्पैक्ट है वो इंडिया अलायंस पर भी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक साथ होकर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की पूरी कोशिश करते आए हैं नजर चुनाव के वक्त में। ऐसे में क्या असर जो है वो देखा जाएगा? बिल्कुल पिंकी, हालांकि इसका असर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में तो अभी चुनाव है नहीं। लेकिन जो बगल के जो राज्यों में जो चुनाव होंगे वहाँ पे इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ रह रहे हैं, उनकी उतनी तबीयत ठीक नहीं रहती है जो कि हमेशा जो है पार्टी कार्यालय पहुँचे या किसी जिला में जब आरजेडी बड़े स्तर पर कार्यक्रम करती है तो वहाँ लालू प्रसाद यादव पहुँचे, तो उनकी तबीयत उतनी ठीक रहती नहीं है। तो ऐसे में एक निर्णय जो लिया गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी जो है आलाकमान जो है ये निर्णय लिया है और तेजस्वी यादव को राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। क्योंकि इस जो अध्यक्ष इंडिया अलायंस की जो बैठक होगी अब उसमें खुद तेजस्वी यादव जाएंगे। हालांकि पहले भी तेजस्वी यादव जाते थे, लेकिन हालांकि अभी चुनाव नहीं है बिहार में, तो इसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो विधानसभा सत्र जो चलेगा उसमें किस तरीके से विपक्ष की भूमिका होगी वो देखना होगा, क्योंकि अब सर्वसर्वा जो है आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव को बना दिया। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही हैं, लेकिन राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया। अब तमाम चीज़ जो है पार्टी के बड़े स्तर पर छोटे स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होंगे, चाहे बयान होंगे, सभी चीज़ के जो है देख रेख अब तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में होगा पिंकी। बिल्कुल, तेजस्वी के ही नेतृत्व में जो है सारे तमाम बड़े फैसले अब लिए जाएंगे और इसी के साथ यहाँ पर बड़ा फेरबदल जो है पार्टी के अंदर होगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जो जिस तरीके से हम बात भी कर रहे हैं तैयार किया गया है। ऐसे में लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों को लेकर पार्टी को मजबूत करने को लेकर दी जा सकती है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर सदन बने रहते हैं, पार्टी को बेहद नजदीकी से आप वहां पर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से आरजेडी काम करती है खुद को मजबूत बनाने के लिए। तेजस्वी की जो रणनीतियां हैं वो भी बड़ी बारीकी से देखने को मिलती है जब ग्राउंड जीरो पर काम हो रहा होता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस तेजस्वी का कहां पर रह सकता है इस दौरान? बिल्कुल, अब पार्टी को नए स्तर पर संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मंथन करेंगे और जिला वाइज वो खुद ही यात्रा पर निकलने वाले हैं। आरजेडी के ही तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि जो तेजस्वी को ढूंढ रहे हैं वो ढूंढे ना, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद यात्रा पर निकलने वाले हैं।
क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो खुद समृद्धि यात्रा पर ठीक है, प्रदेश का बिल्कुल भ्रमण कर रहे सदन हैं। इसी के तो साथ तेजस्वी अगर बात यादव की भी जाए तो यात्रा पर तेजस्वी निकलेंगे, के युवाओं सामने के बड़ी बीच में जिम्मेदारी के साथ कई चुनौतियां भी हैं। पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है, हाल ही में चुनाव हारे हैं, पार्टी में एकजुटता लाने की जो है वो कोशिश है, कार्यकर्ताओं का भरोसा एक बार फिर जीतना होगा। ये तमाम चुनौतियां भी तेजस्वी के सामने हैं। किस तरीके से यहाँ पर इन चुनौतियों का सामना करेंगे तेजस्वी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।